गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। सबसे पहले हमारे सभी शिक्षक साथी को ऑल द बेस्ट आज की काउंसलिंग के लिए। आज है सोशल साइंस की काउंसलिंग और हम सभी की निगाह दरभंगा की काउंसलिंग पे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय ये सब जगहों पे है। लेकिन जहाँ से भी मैसेज सुनिए, जहाँ से भी लोगों की मुँह पे जो बात है, सिर्फ दरभंगा की बात हो रही है। दरभंगा में अप्रॉक्स सीट है, सीटों की संख्या है, तो वहाँ पे जन सैलाब भी बहुत ज़्यादा है। मैं नगर निगम की लाइव अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आई थी जब काउंसलिंग हुई थी, तो आज की भी लाइव अपडेट मिलेगी हमेशा जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, उस समय से लेकर के एंडिंग तक। कितना कट ऑफ जा रहा है, क्या जा रहा है, इसलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। देखते हैं क्या है आज की अपडेट। कुछ गुड न्यूज़ भी है इस काउंसलिंग को लेकर के, इसलिए वीडियो को अंत तक देखेंगे। शिक्षक काउंसलिंग की निगरानी कर रहे हैं डीएम। राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग में नियोजन इकाई पर सख्ती बढ़ा दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने काउंसलिंग केंद्रों पर सतर्कता और निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के आदेश पर जिलों में अपने अपने स्तर पर खुद जिलाधिकारी काउंसलिंग में जा करके जायजा ले रहे हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बिहार शरीफ स्थित डीआरसीसी में चल रहे शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का जायजा लिया। जिलाधिकारियों के मुताबिक बिहार शरीफ नगर निगम में सामान्य के 140 पद, उर्दू के 110, सिलाम नगर पंचायत के सामान्य में 119 और उर्दू के 7, इस्माइलपुर नगर पंचायत की सामान्य में 23 और उर्दू में 13, राजगीर नगर निकाय के सामान्य में 15 तथा उर्दू में 5 शिक्षकों के लिए काउंसलिंग की गई। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को मिली है। उर्दू शिक्षक अभ्यर्थियों का टोटा। भोजपुर, अररिया और गया जिलों से रिपोर्ट आई कि दूसरे चरण उर्दू शिक्षक अभ्यर्थियों की कमी है। शिक्षक नियोजन में उर्दू विषय के शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं मिलने की वजह से टीईटी परीक्षा में कम अभ्यर्थी पास होना है। सबसे बड़ा रीजन ये भी है, SC/ST वर्ग में उर्दू के शिक्षक अभ्यर्थी कोई जगह नहीं है। भोजपुर, आरा नगर निगम में वर्ग 6 से 8 के लिए उर्दू शिक्षक की सीटें खाली रह गई। इसी तरह EBC में 1 सीट और ST की सीट भी रिक्त रह गई। आपको सीटों की रिक्ति बहुत दिखेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, जिसमें एक आरक्षण का लाभ जो दिया जा रहा है लोगों को, यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है सीट खाली रहने का। मैं एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूँ, नाम नहीं लूँगी क्योंकि जो भी है उन्हें थोड़ा सा ये बुरा लग सकता है। इसलिए एक EBC की फीमेल की बात हो रही है, जनरल कैटेगरी में 76% पे वो UR कैटेगरी से सीट वहाँ पे अपनी काउंसलिंग करवाती है और EBC सीट खाली चला जाता है। गवर्नमेंट क्या शो करेगी कि हमारे पास इतने सारे सीटों की संख्या है। वो कैटेगरी बाई शो नहीं करती कि हाँ जनरल के लिए 5,000 सीट, OBC के लिए 10,000, EBC के लिए 15,000, ST के लिए 12,000 और BC के लिए 28,000। इस तरीके से बिल्कुल शो नहीं करती। वो ऑल ओवर कहती है कि हमारे पास रिक्तियों की संख्या काफ़ी है, हमारे पास शिक्षक नहीं है जो हम इन्हें बहाल करें। हमेशा सबको कहते हैं, एक कहावत है कि सबको अपना खट्टा दही भी बहुत प्यारा लगता है। ये चीज़ फॉलो हो रहा है हर जगह, तो ये चीज़ है। और एक गुड न्यूज़ ये है, सबसे पहले एक और चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दूँ कि अगर आप आज दरभंगा काउंसलिंग सेंटर पे जा रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम यूज करें, कोशिश करें कि शॉर्टकट यूज करें। एक काउंसिल से, एक सेंटर से आपको दूसरे काउंसिल सेंटर में जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन डिस्टेंस काफ़ी कम है। मैंने कई सारे सेंटर्स को एनालिसिस किया है कि आप देख सकते हैं कि सदर से लेकर स्टेशन से सदर 2 किलोमीटर और स्टेशन से फिर बहेरी का सेंटर जो है 1 किलोमीटर है। तो आप किसी ऐसे पॉइंट को मार्कआउट करें, अगर आप बाहर से हैं, लोकल है, तो आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस काउंसलिंग में बाहर से भी आ रहे हैं, तो उन्हें परेशानी ना हो इसलिए एक दूसरे का सहयोग करें और इस तरीके से एक सेंटर पॉइंट बना करके आप काउंसलिंग स्तर पे जाए। ऐसा ना हो कि आप भटक जाए, नए रास्ते में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जहाँ जो सीट है उसके अकॉर्डिंग, अपने मेरिट के अकॉर्डिंग, जहाँ आपका माइंडसेट कहता है कि हाँ हमें यहाँ जाना चाहिए, वहीं पे आप खड़ा रहें और थोड़ा सा ये मैथमेटिकल वर्क करके कि हाँ मेरा यहाँ पे काउंसलिंग की संभावना है। मेरिट डाउन होगा, इसमें कतई कोई गुंजाइश नहीं कि मेरिट नहीं डाउन होगा, क्योंकि कई सारे लोग पंचायत में काउंसलिंग करवाए हैं,
कई सारे लोग 1 to 5 में गए हैं, कई सारे लोग नगर निगम में गए हैं। नगर निगम में एक भी सीट नहीं बचा, 67 पे 67 कैंडिडेट वहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। दरभंगा नगर निगम की बात हो रही है, वहीं पे आप बेनीपुरी नगर परिषद में भी एक सीट खाली नहीं गया है। तो इस तरीके से वहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही है। बस हमारे अधिकारियों से अपील है कि वो बेहतर तरीके से बहुत ही आसान करके हमारे सभी शिक्षक साथियों को सहयोग करें और उनकी काउंसलिंग करवा दें। देखते हैं एक और अपडेट जो आप सभी के लिए। हाँ, एक और चीज़, फर्जीवाड़े, जो भी फर्जी शिक्षक साथी है वो सावधान हो जाए, उन्हें नियोजन प्रक्रिया में जाने की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि सिलेक्शन के बाद एनआईसी की पोर्टल पर नाम आने के बाद भी उनका चयन रद्द कर दिया जा रहा है। कल सासाराम में बहुत सारा ऐसा चीज़ हुआ है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट को वहाँ से चयन सूची पत्र से हटा दिया गया है और उनकी नियुक्ति को रद्द कर दी गई है। मैं दिखाती हूँ इसमें कितने सारे लोग हैं और रीजन क्या दिया गया है, सो भी आप देखिए। इस पीडीएफ को देखते हैं तो अब देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि जांचोपरांत नियोजन इकाई में चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन संबंधी के लिए बुलाया गया। अभ्यर्थियों का आपत्ति 10 नंबर कॉलम में देखेंगे कि क्या है, अभ्यर्थियों का चयन रद्द, और इस रद्द के आधार पर आपको कहीं मौका नहीं मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं काराकाट का, देखते हैं पंचायत बाराडी, ज्योति कुमारी, पिता का नाम है सत्येंद्र प्रताप सिंह, विषय क्या है सामान्य 1 से 5, कोटि क्या है यूआरएफ, क्या है त्रुटि सो देखिए। बीटेट में प्राप्त 82 150 में से मेधा अंक में 2 वेटेज जोड़ा गया और अंक 73.54 हो गया। ठीक है, ऐसे इनका अंक क्या होता है 71.54 होता। अंक इसके भी 10 अभ्यर्थी महिला का नाम है। यूआरएफ कोटि पे प्रभाव पड़ेगा और सुधार के बाद इनका जो मेरिट बना है 71.54 अंक बना है। तो 71.54 से लेकर 73 के बीच में 10 अभ्यर्थी का नाम चिन्हित है। अगर इनका सिलेक्शन होता है तो उस 10 में से किसी को भी मौका नहीं मिल पाएगा। दूसरा देखते हैं कोचस पंचायत नरवर, राकेश कुमार, पिता नाम राजकुमार सिंह, सामान्य जो है 1 to 5, कोटि बीसी, बीटेट में 76 अंक है और 2 अंक वेटेज मिला है। मेधा अंक इनका बनता है 55.25%। देखिए, बीसी कोटि प्रभाव पड़ेगा, सुधार के बाद 53.25 बनता है। इसके नीचे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनका मेधा 55.02 बनता है, तो दिव्यांग का ही होगा क्योंकि इनसे ज़्यादा है, 55.02 है। ठीक है, एक देखते हैं सासाराम में, देखते हैं पंचायत मोकर, सुमित कुमार सुरेश, सामान्य शिक्षक 1 to 5, कोटि यूआर, शैक्षिक अंक पत्र प्रताप मेधा सूची में अंकित अंकों का विसंगति, जो उनका जो शैक्षिक अंक पत्र था उनको और जो वहाँ मेधा सूची में प्राप्त था दोनों का मिलान किया गया तो मिला नहीं। एक चीज़ हम कह सकते हैं, गवर्नमेंट क्रॉस चेक कर रही है, इसलिए आप जितने भी शीर्ष अभ्यर्थी है थोड़ा सा सतर्क हो जाए और सतर्कता के बाद ही जाए। एक चीज़ और आप देख सकते हैं यहाँ पे 5वां करगढ़हर पंचायत डुमरा, संतोष कुमार, मनोजी चौबे, सामान्य शिक्षक 1 to 5, कैटेगरी यूआर, मैट्रिक प्राप्तांक में 46.8 है परंतु मेधा सूची में 96.8 अंकित है और यूआर का पद रिक्त रहेगा। मेधा सूची में मेधा अंक 73.29 है, सुधार के बाद 56.62 हो गया है। आप अनुमान लगा सकते हैं 56.62 वाले अपने मेधा क्रम को बढ़ा करके 73.29 कर लेते हैं, ऐसा क्यों? उसके बाद हम देखते हैं एक ब्यूटी कुमारी है, करगढ़ा पंचायत बक्सरा, विपिन बिहारी सिंह, सामान्य शिक्षक बीसी में 82 अंक अंकित है और वेटेज 2 अंक दिया गया है, मेधा अंक 68 हो गया है। अब देखिए यहाँ पे 68 जबकि पड़ेगा 66 और इसके पीछे 5 अभ्यर्थी हैं। अब देखिए गवर्नमेंट एक चीज़ और अच्छी तरीके से क्या कर रही है, सो आप अनुमान लगा सकते हैं। एक और देखिए, दिनारा प्रखंड, दिनारा में पप्पू कुमार गोवर्धन राम, सामान्य शिक्षक 1 to 5 में इंटरमीडिएट प्राप्त 429,900 में है तो उनका दशमलव परसेंटेज बनता है 46.71 और इनका 424,500 में बता करके 84.80 अंकित कर दिया गया है और सुधार के बाद इनका मेधांक बनता है 58.13 और उसके बाद देखिए इनका बनाया गया है 70.70। आप अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कहीं इरर है तो आप हाफी डिफिट बनवा कर जाए। पंचायत में देखिए यहाँ पे दिनारा पंचायत सोनाली कुमारी सुरेश कुमार, सामान्य शिक्षक, मैट्रिक इंटर के अंक पत्र और मेधा सूची में अंतर, मैट्रिक मूल मेधा सूची एवं सीटेट के डीओबी में अंतर पाया गया। आपका डेट ऑफ बर्थ भी डिफरेंट है तो कुछ ना कुछ आप पे कार्रवाई हो सकती है।
हमारे सभी पुरुष वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि शिक्षा विभाग कई विकल्प कर रहा है विचार। महिला कोटे की खाली सीटों पर भरने को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को मौका देने पर विचार कर रहा है, क्योंकि 992 चयन में 673 पद रह गए खाली। इस तरह से बहुत सारी रिक्ति पद खाली रह जाएगी। मुजफ्फरपुर में भी कहीं नहीं भरा जा सके। मुजफ्फरपुर की काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दी गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दंगे फसाद हो गए। और इसका रीज़न यह भी था कि जो लोग, एक श्वेता कुमारी थी, आज मैं उनका नाम ले लेती हूँ, वो पहले चेहरा कला में काउंसलिंग करवाई, फिर दिग्गी में काउंसलिंग करवाई, उसके बाद साहेबगंज में भी काउंसलिंग करवाने चली आई। एक्चुअली वो अपना काउंसलिंग नहीं करवा रही थी, किसी और का काउंसलिंग करवा रही थी, और ये चीज़ मेरे आंखों के सामने हुई थी। फिर सारी चिल हो हल्ला करने के बाद अगर उस मेधा सूची में उनका नाम देखा गया पहले सेलेक्टेड कैंडिडेट में, तो पता चला किसी और के लिए वहाँ पे खड़ी है जिनका मेधा कम है। और स्वाति कुमारी को सेलेक्ट करने के बाद एक ही सीट था, तो काउंटर बंद करने का जिसका सिलेक्शन था, जो कम मेधा वाले थे, मतलब सेटिंग से जो कहते हैं ना सिलेक्शन लेना, वही चीज़ वहाँ पे चल रहा था। हो हल्ला के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दी गई है। तो 1 to 5 में एक भी सीट मुजफ्फरपुर का नहीं भरा है। लगभग 100+ सीट था यहाँ पे, दोनों पंचायत मिलाकर के, साहेबगंज और मोतीपुर। तो गवर्नमेंट अगर ये काम करती है तो बहुत अच्छी बात है कि जो पुरुष महिला कोटे की खाली सीटों को भरने के लिए उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को मौका देने पर, इससे हमारे सभी पुरुष शिक्षक साथी को सहयोग मिलेगा, और सहयोग के साथ साथ उनका भी सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि महिला को सीट दिया गया है 50% ऐसे है, फिर अपने कैटेगरी का रिजर्वेशन, फिर आप पे 50%, जिसका फ़ायदा हम लोगों को मिल भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान हमारे ही बीच जो पुरुष अभ्यर्थी है उनका हो रहा है। तो ये नुकसान नहीं होना चाहिए, इसकी भरपाई करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, टीटी में उम्मीदवारों की बहुत कमी है। जो टीटी है तो वो सोशल साइंस 6 to 8 में ही जाते हैं, 1 to 5 के लिए पेपर अलग अलग नहीं दे होता है, इसलिए सीटें बहुत कम लोग पास किए हुए हैं, जिस कारण बहुत दिक्कत आ रही है। और 40 से 50% तक पद जो है रिक्त रह जा रही है। कहा जा रहा है कि 11 से लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है जो शिक्षक मिलना चाहिए था। देखिए एक और चीज़, छठे चरण की थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दरभंगा की बात कर दूँ। दरभंगा में 17 पद में 15 पद पर अभ्यर्थी का चयन हो गया। इसके अलावा जमुई में 20 में से 8, सुपौल में से 29 में से 22, सारण में 90 में से 59, सीतामढ़ी में 55 में से 41, रोहतास में 62 से 39, नवादा में 80 से 43, समस्तीपुर में 19 में से 12 पद हो गया। नवादा पटना काउंसिलिंग प्रक्रिया देर रात तक चलने की वजह से काउंसिलिंग चयनित अभ्यर्थी की जानकारी 6 अगस्त शुक्रवार को दोपहर बाद जारी हो सकेगी। उल्लेखनीय की नियुक्ति सामान्य उर्दू बंगला विषय के लिए थी। इसमें सामान्य 1194 पद पर, उर्दू के लिए 524 पद पर और बंगला के 18 पद पर काउंसलिंग की गई थी। लेकिन इसमें 40% अभ्यर्थी का ही चयन हो पाया, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है। तो ठीक है दोस्तों, फिर जैसे ही अपडेट 11 बजे काउंसलिंग शुरू होती है, लाइव अपडेट के लिए चैनल पर बने रहे। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।